नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेज आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पारिवारिक समझौते के बारे में, यानी कि फैमिली सेटलमेंट के बारे में। देखिए, कई बार देखने को मिलता है जब किसी पारिवारिक संपत्ति में, यानी कि वह संपत्ति जिसमें सिर्फ किसी एक इंसान का नहीं बल्कि परिवार के सभी सदस्यों का अधिकार होता है, वो लोग आपसी सहमति से वहां पर मौखिक या लिखित तौर पर समझौता कर लेते हैं। समझौते से मेरा मतलब जमीनों को बांट लेते हैं कि आगे की तुम्हारी, पीछे की हमारी, ऊपर वो रहेगा, वहां वो रहेगा। इस तरीके से पारिवारिक समझौता हो जाता है, चाहे मौखिक किया हो या लिखित तौर पर किया हो ना। क्वेश्चन ये आता है कि अगर कोई पारिवारिक समझौता किया गया है तो क्या उसको यूनिलेटरली, यानी कि कोई एक इंसान अकेला मिलकर पूरे समझौते को कैंसिल करा सकता है? दूसरी चीज, क्या पारिवारिक समझौता होने के बाद वो जो जमीन आपके हिस्से में आई है, क्या उस पर आपको कब्जा लेना अनिवार्य है? यानी कि क्या आपका वहां पर फिजिकली पोजेशन होना जरूरी है? यह सारी चर्चा हम आज की वीडियो में करने वाले हैं। अगर आपका भी किसी संपत्ति पर कोई पारिवारिक समझौता हुआ है तो यह वीडियो बड़ी ध्यान से देखनी होगी, क्योंकि सच्चाई क्या कहती है वो जरूरी नहीं होता, कानूनी प्रावधान क्या बताते हैं वो जरूरी होता है, और वही हम आज की वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, इस वीडियो को लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पारिवारिक समझौता यानी कि फैमिली सेटलमेंट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस टॉपिक से रिलेटेड काफी सारी लेटेस्ट जजमेंट हमेशा लाता रहा है, पर आप लोगों तक वो सभी जजमेंट कभी आ ही नहीं पाती। कारण, क्योंकि YouTube पर हर एक जजमेंट अपलोड नहीं होती। अब इसका समाधान मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूं, VIP व्हाट्सएप ग्रुप, जहां पर आप लोगों को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पास की गई हर एक लेटेस्ट जजमेंट दी जाएगी। वहां पर जजमेंट देने के बाद उसको बड़ी सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया जाता है। उसके बाद हर एक जजमेंट की जजमेंट कॉपी आपको मिलती है, ताकि घर बैठे आप हर लेटेस्ट जजमेंट पा सके ना। चाहे आप कोई एडवोकेट है या आप एक कॉमन इंडिविजुअल है, आपको पता होगा कि जिसके फेवर में लेटेस्ट जजमेंट आ गई उस व्यक्ति को कोर्ट केस जीतना लगभग तय हो जाता है। तो ये सारी बेनिफिट्स आपको इसी VIP व्हाट्सएप ग्रुप में मिलने वाला है, जहां पर आप मात्र 999 रुपए ज्वाइनिंग फीस देकर 1 साल के लिए ये सभी सर्विसेज पा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो ये 999 रुपए फीस है सिर्फ शुरुआत के 100 लोगों के लिए है, 100 मेंबर्स के लिए है, और अब मात्र 15 मेंबर्स बचे हैं 100 मेंबर पूरा होने से। इसके बाद ये प्राइस बढ़ने वाले हैं। तो आज भी आप लोगों के पास मौका है, तुरंत वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पर नंबर मिलेगा, उस नंबर पर कांटेक्ट करके आप VIP व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपनी आज की इस वीडियो की ओर। आज हम बात कर रहे हैं पारिवारिक समझौते पर, यानी कि अगर पारिवारिक सदस्यों ने मिलकर किसी संपत्ति पर कोई समझौता कर लिया, बंटवारा कह सकते हैं, समझौता कह सकते हैं, जहां पर पारिवारिक सदस्यों की सहमति से ही सब कुछ हुआ है, तो क्वेश्चन आता है, क्या कानून इसकी मान्यता देता है? देखिए दोस्तों, पारिवारिक समझौता जिसमें सभी पारिवारिक जमीनों का या तो बंटवारा या सेटलमेंट किया गया है, वहां पर कुछ बेसिक चीजें होनी अनिवार्य है। जैसे कि हमेशा फैमिली सेटलमेंट बनाते समय हर चीजें डिटेल में लिखनी जरूरी है, वहां पर सभी पारिवारिक सदस्यों के साइन होने जरूरी हैं, वहां पर 2 गवाहों के साइन होने जरूरी हैं, उसके बाद उस पारिवारिक समझौते का रजिस्टर होना जरूरी है। केवल तब ही उस पारिवारिक समझौते की कोई मान्यता होती है। अगर कोई भी कंडीशन यहां पर आपने पूरी नहीं की तो पारिवारिक समझौते की कोई भी मान्यता नहीं रह जाती। नाउ, यहां से अब आप लोगों को यह डर सताएगा कि सर,
हमने तो केवल मौखिक तौर पर समझौता किया था, कोई लिखित कागज नहीं बनाया था। अब हम क्या करें? देखिए, अगर आप लोगों ने मौखिक तौर पर पारिवारिक समझौता किया है तो वो भी कानूनी रूप से माना जाता है वैलिड। पर पारिवारिक समझौता होने के बाद जो जमीन आपको मिली थी उस पर आपका कब्जा होना जरूरी है। अगर मौखिक है, मैं सिर्फ मौखिक की बात कर रहा हूं, उस पर अपना कब्जा बनाएं। कब्जा बनाने के बाद पब्लिक डॉक्यूमेंट बनवाएं, मतलब अपने हिस्से पर बिजली मीटर, पानी मीटर, जमाबंदी, दाखिल खारिज जरूर करवाएं, ताकि उस मौखिक फैमिली सेटलमेंट को आप कानूनी तौर पर साबित कर सकें कि देखो, हमारा फैमिली सेटलमेंट हुआ था, मुझे ये जमीनें मेरे हिस्से में मिली थी, इसीलिए ये सभी पब्लिक डॉक्यूमेंट मेरे नाम पर बने हुए। इस तरीके से मौखिक पारिवारिक समझौते को भी आप कानूनी तौर पर वैलिड ठहरा सकते हैं। 11 अगस्त 2020 विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा अगर इस जजमेंट का 121 क्लोज पढ़े तो वहां पर ओरल पार्टीशन कानूनी तौर पर कैसे सही ठहराया जाए, इस बारे में बताया गया है। तो यह तो पता लग गया कि अगर लिखित पारिवारिक समझौता है तो रजिस्टर्ड होना चाहिए, मौखिक पारिवारिक समझौता है तो पब्लिक डॉक्यूमेंट बनाने होते हैं। पर अगर आप लोग पहले मौखिक पारिवारिक समझौता कर चुके हैं, सिर्फ मौखिक, और बाद में केवल याददाश्त के तौर पर उसे उतारते हैं, उसमें ऐसा लिखते हैं कि हमारा इतने समय पहले मौखिक समझौता हो चुका है, हम इसको याद रखने के लिए इस कागज पर उतार रहे हैं, सभी लोगों के साइन ले रहे हैं, 2 गवाहों के साइन ले रहे हैं, तो वहां पर फिर इस याददाश्त मौखिक बंटवारे को जो लिखित तौर पर उतारा गया है रजिस्टर्ड करना अनिवार्य नहीं होगा। समझ में आया? पहले ही बंटवारा हो चुका है, सेटलमेंट हो चुका है, बाद में सिर्फ याददाश्त के तौर पर उतार रहे हैं तो उसको रजिस्टर्ड करवाना जरूरी नहीं है। ये बेसिक सी बारीकियां होती हैं जो आप लोगों को पता होनी जरूरी है। अब अगला क्वेश्चन आता है, क्या पारिवारिक समझौता होने के बाद लिखित समझौता हो गया, सारे सबूत हैं, फैमिली सेटलमेंट रजिस्टर्ड है प्रॉपर तरीके से, तो क्या कब्जा लेना अनिवार्य है? अगर किसी व्यक्ति ने कब्जा नहीं लिया तो यह माना जाएगा कि पारिवारिक समझौता शून्य हो गया, या फिर यह कहें कि पारिवारिक समझौता करने के बाद कोई एक अकेला सदस्य उस पारिवारिक समझौते को खत्म भी करा सकता है। देखिए, इसके लिए मैं एक काफी बड़ी लेटेस्ट जजमेंट आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। एक बार डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दीजिएगा। देखिए, केस टाइटल है एनपी सासंद्रन वर्सेस एनपी पोनम्मा एंड अदर्स। इसका सिविल अपील नंबर है 4312 ऑफ 2025 और 24 मार्च 2025 की हमारी ये जजमेंट है। अब दोस्तों, इसी केस के अंदर पारिवारिक समझौते को लेकर काफी बड़ी चीजें बोली गई है। एक बार डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें आप, यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा, जब एक प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया जाता है जिसमें कंसिडरेशन है, मतलब बदलों में लव अफेक्शन, प्यार प्रेम, पैसों का लेन देन हुआ है, ऐसी कुछ चीज है, तो वहां पर वो जो सेटलमेंट डीड है यानी कि पारिवारिक समझौता है वो गिफ्ट के तौर पर माना जाता है। और यहां पर अगर उसको एक्सेप्ट एक बार कर लिया गया तो उसको कोई इंसान अकेला कैंसिल नहीं करा जा सकता, मतलब कोई भी अकेला उठकर ये नहीं कह सकता कि इसको हम कैंसिल करा रहे हैं। इसके अलावा यहां पर यह भी बोला गया था कि डिलीवरी ऑफ पोजेशन, यानी कि सेटलमेंट हुआ है, गिफ्ट डीड हुआ है, क्योंकि दोनों की लगभग चर्चा इस वीडियो के जजमेंट में की गई है, तो दोनों केसेस में कब्जा लेना प्रॉपर्टी पर जरूरी नहीं है। लिखित समझौता है, साइन आपके हैं, मतलब कि आपने उस चीज को स्वीकार कर लिया, और उसके बाद वहां पर यह जरूरी नहीं है कि आप जाकर उस पर कब्जा लें। और दूसरी चीज, कोई भी इंसान उसको अकेला उठकर कैंसिल नहीं करा सकता। ये सारी की सारी चीजें इस एक सिंगल जजमेंट में क्लियर की गई थी, जो उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आई होगी, आप लोगों के लिए काफी ज्यादा लाभदायक है। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी रोजाना पाना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।